ओम श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। प्रभु से जीव प्रार्थना करता है, प्रभु से जीव प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप मेरे हो प्रभु, मैं आपका हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, भलाई अगर है तो आप ही के वजह से है, बुराई है तो आप ही की वजह से है। अगर आप भलाई में हमको लगा रहे हो, अच्छे कार्यों में लगा रहे हो तो प्रभु आप ही का आशीर्वाद है। अगर मैं बुराई में लग रहा हूं तो आपकी ही कृपा हम पर नहीं हो रही है। प्रभु इसमें जीव का क्या दोष है? इसलिए इस जीव का कर्तव्य है कि अनन्य भाव से जैसे भी हो प्रभु के शरणागत हो जाए, प्रभु के शरण में चला जाए। हम कहते तो हैं कि प्रभु के शरण में है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, हम प्रभु के शरण में होते नहीं हैं, क्योंकि मोह माया इस ब्रह्मांड में इतनी फैली हुई है, प्रभु की माया कि हम जो कुछ भी करते हैं माया के वशीभूत होकर के करते हैं, ईश्वर को भूले रहते हैं, सर्वस्व समर्पण नहीं कर पाते हैं। प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें दीवारैन जिस कार्य में रहे, जहां भी रहे, माया में भी रहे फिर भी माया से दूर रहें, माया में भी रहकर माया से दूर रहें। जय जस केले के पात में पात, पात में पात। संतों का सत्संग सुने, विद्वानों का प्रवचन, संतों का प्रवचन सुने, भगवत गुणानुवाद सुने। जस केले के पात में पात, पात में पात, तस संतन के बात में बात, बात में बात। अर्थात संतों के बात में बात, बात में बात, बात में भी बात होता है। जैसे केले के पत्ते में पत्ता में पत्ता, पत्ता में पत्ता, पत्ता में पत्ता होता है। इसलिए भगवत तत्व का चिंतन कराने वाला हमारे विद्वत मनीषी, हमारे महात्मा संत ही हैं जो सत्संग के माध्यम से हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। तो भगवान से भक्त को यही आराधना करनी चाहिए, यही याचना करती है, प्रभु हमें अपने चरणों में भक्ति दे दो, हमें अपने चरणों में अनुरक्ति दे दे, प्रेम दे दो प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए भगवान क्या या नहीं जानता कि इस भक्त को किस चीज की आवश्यकता है? हमें तो मंदिरों में जाकर कोई मन्नत नहीं मांगनी चाहिए, प्रभु से कोई याचना, निष्काम कर्म योगी सुदामा की तरह निष्काम भक्त होना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु सब जानते हैं कि हमारे भक्त को किस चीज की आवश्यकता है। यद्यपि त्रैलोक्य का राज्य दे दिया, द्वारका से अधिक भगवान श्री कृष्ण के सुदामा को, किंतु क्या सुदामा ने उसे स्वीकार किया? कदापि नहीं। सुशीला स्वीकार की, और सुशीला की इच्छा थी द्वारका जाहुजू 8 जाम अहि झक तेरे, जाऊ न कहूं करिए तो बड़ो दुख जइये कथा दशा अपनी गति हेरे। इस कथा को मैं श्रीमद् भागवत कथा के सुदामा प्रसंग में विस्तृत व्याख्या करूंगा, किंतु कहने का तात्पर्य कि सुदामा को भगवान ने सब कुछ दे दिया, लेकिन सुदामा स्वीकारने को तैयार नहीं थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त से कहे, मेरे भक्त सुदामा, भला आपसे बड़ा मेरा भक्त कौन हो? कहा क्या भक्त, ये क्या नाटक लगा रखा है? बचपन की आदत भूली नहीं तुम्हारा, माखन चुराने वाली, गोपियों से उलाहना खाने वाली आदत? अरे हमें यह ऐश्वर्य और ये धन संपदा क्यों दिया? ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मुस्कुराकर प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि भला सुदामा मेरा भक्त ब्राह्मण शिरोमणि तो मुझे कैसे भूल सकता है? भाभी की इच्छा है, कुछ दिन मेरे कहने पर तुम्हें राज्य करना होगा, अपने बच्चों के लिए और अपनी धर्म पत्नी भाभी सुशीला के लिए आपको मेरी बात माननी होगी। कुछ तो किंचित तो राज्य ग्रहण करना ही होगा। प्रभु का आज्ञा मानकर सुदामा ने हाथ जोड़ा, कहा स्वामी तेरी मौज तू ही जान, तेरी गति तू ही पहचान, तू ही सब जानता है क्या कहता है, किंतु जब तुम्हारी आज्ञा है, कहा हाँ मेरी आज्ञा है, कहा तुम्हारी आज्ञा है तो मैं स्वीकार करूंगा, जो कहो वो करूंगा। प्रभु आपकी आज्ञा मानना ही तो हमारा परम कर्तव्य है। आपके चरणों
कि भक्ति नहीं जानी चाहिए। जितने भक्त हैं भगवान से के चरणों में भक्ति मांगे हैं और सुदामा उसे स्वीकार किए। और ऐसे ऐसे जो भी भक्त हुए भगवान के चरणों में भक्ति माना है। आप बताइए, क्या संसार रोने का कारखाना है? इस संसार में जो भी माया में जन्म लिया है, हम और आप, पूरे संसार के जितने भी जीव हैं, सभी प्राणी, आप जानिए मनुष्य का जीवन विशेषकर 84 लाख योनियों में श्रेष्ठतम योनि है, लेकिन इसमें जन्म लिया है भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए, अपना पुनर्जन्म सुधारने के लिए, भगवान में मिल जाने के लिए, तथा ताकि जरा मरण से मुक्ति हो जाए, जीवन मरण से मुक्त हो करके प्रभु में ही लीन हो जाए यह जीव। लेकिन हम सब कुछ भूल बैठे हैं और इस माया में पड़ करके हम प्रभु को ही भूला बैठे हैं। हर जगह स्वार्थ से हम परे नहीं हो रहे, स्वार्थ में ही जी रहे। इसलिए हमको चाहिए कि हम भगवान से कुछ भी न मांगे। प्रभु सब कुछ जानता है, अंतर्यामी है। जब वो हमारे अंदर ही है तो क्या नहीं जानता, सब कुछ जानता है। इसलिए सीधे कहिए कि प्रभु मैं जो कुछ भी जैसा भी हूँ, गुणी हूँ, अवगुणी हूँ, महात्मा हूँ, दुरात्मा हूँ, आपका हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, आप हमें स्वीकारें। और माता पिता के पास जैसे पुत्र ऐसा कह करके अन्न विनय करे तो माता पिता कभी नहीं त्याग सकते। इसलिए महाघोर पापी भगवत विमुख व्यक्ति भी अगर प्रभु से यह प्रार्थना करे तो प्रभु अवश्य रिझते हैं, उसे अपना लेते हैं, अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण भगवान की।